नमस्कार मित्रों, आज हम ऑनलाइन क्लास में हिस्ट्री में पुरुषार्थ व यज्ञ की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे हैं। पुरुषार्थ भारत में लंबे समय से चलने वाली अवधारणा है और अति प्राचीन भी है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष अपने जीवन में, मानव अपने जीवन में सुव्यवस्थित तरीके से जीवन यापन करें और उसके साथ साथ आध्यात्मिक लाभ को भी प्राप्त कर सके। इसके लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने इस पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण बताया है। जैसा परिभाषा के रूप में अपन समझ सकते हैं कि जिन आदर्शों का मनुष्य को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। आदर्श जरूरी है, आदर्श के बिना जीवन अधूरा है। चाहे हम कितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन आदर्श मनुष्य में होने अति आवश्यक है। ये आदर्श हमें 4 पुरुषार्थ का पालन करने से सीखने को मिलते हैं और इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने पुरुषार्थ की अवधारणा को प्रचलित किया। यहाँ तक कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म और इन सब का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। अब मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए हमें अपने जीवन में विभिन्न आदर्शों का पालन करना चाहिए। हम विभिन्न आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, चाहे लौकिक जीवन हो, पारलौकिक जीवन हो, अर्थात इस लोक में भी हम सुखी रह सकें और इस लोक के बाद दूसरे लोक अर्थात मृत्यु के बाद भी हमें सुख प्राप्त हो सके। और इनका समन्वय स्थापित करने का कार्य है वो पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है, पुरुषार्थ मानव जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य माने जाते हैं। इसमें पुरुष के योग्य अर्थ या कार्य, हमें जीवन में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसकी तमाम जानकारी पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। इसलिए पुरुषार्थों का अपने आप में महत्व अत्यधिक बढ़ा हुआ माना जाता है। अब हम इसी कड़ी में देखते हैं सबसे पहला धर्म पुरुषार्थ। जैसा श्यामपट पर लिखा हुआ है, धर्म पुरुषार्थ यानी सदाचार आचरण। और सदाचार आचरण हम कब करेंगे? जब हम धर्म का पालन करेंगे। संसार का कोई भी धर्म परोपकार, दया, करुणा, एक दूसरे के प्रति सहयोग, वसुदेव कुटुंबकम के भाव को बढ़ावा देते हैं। और अगर हम उस धर्म का पालन करेंगे तो निश्चय ही हम आदर्श जीवन यापन करेंगे और हमारे जीवन में छोटी बड़ी कोई कैसी घटना वो घटित नहीं होगी, कोई अप्रिय घटना घटित नहीं होगी और हम एक सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे। धर्म ही वो अवधारणा है जो मनुष्य को सत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो हमेशा आदर्शात्मक जीवन यापन है वो करता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के बताए हुए, अपने अपने धर्म के बताए हुए आदर्शों का पालन करते हुए सदाचारपूर्ण जीवन यापन करना चाहिए। दया, परोपकार, करुणा, एक दूसरे की सहायता करना, मानव जीवन को सुखी बनाना, ये तमाम धर्म के अंतर्गत माने जाते हैं। इसी तरह से दूसरा पुरुषार्थ आता है अर्थ। अर्थ का नाम से स्पष्ट है, अर्थ मतलब धन। व्यक्ति को अपने जीवन में सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन धन कैसा होना चाहिए? धन
पसीने की गाड़ी कमाई का होना चाहिए, उस धन को ही पुरुषार्थ की अवधारणा में माना जाएगा। किसी का मन दुखाकर चोरी, डकैती, लूटमार या अन्य किसी आपराधिक प्रवृत्ति से कमाया हुआ धन न तो जीवन को सुखी बनाता है और न ही उसका जीवन में कोई मोल होता है। तो पुरुषार्थ में वही धन सही माना जाता है जो मनुष्य अपने नेक कार्यों से परिश्रम करके और धन कमा के अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करे, भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करे। तीसरा पुरुषार्थ है काम पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ का सीधा संबंध है सांसारिक जीवन यापन करने से। सृष्टि का क्रम जो चला आ रहा है, उस क्रम को चलाने में अपना भी योगदान होना चाहिए, लेकिन वो धर्म सम्मत होना चाहिए। उसमें धर्म का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। धर्म हमें जो इजाज़त देता है उसके अनुसार ही हमें हमारी सुविधाओं का भोग करना चाहिए। भोग विलासपूर्ण जीवन है वो उसी धर्म के नियमों के अनुसार ही व्यतीत करना चाहिए। अगर हम उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार सृष्टि के क्रम को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो यह हमारा काम पुरुषार्थ की पूर्ति माना जाएगा। चौथा है मोक्ष, जीवन का अंतिम लक्ष्य। वैदिक धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, प्रत्येक धर्म का एक ही अंतिम लक्ष्य है कि जीव को, आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाना, पुनर्जन्म से मुक्ति। पुनर्जन्म क्यों होता है? हमारे धर्म में ऐसा माना गया है कि पुनर्जन्म व्यक्ति को अपने अपने कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। और पुनर्जन्म इसलिए होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ आदि का पालन नहीं कर पाता है, तो उसे वापस मृत्यु लोक इस भूमि पर विभिन्न रूपों में जीवन यापन करना पड़ेगा। और वापस जब तक वो अपना प्रायश्चित नहीं कर पाता है, परमात्मा से आत्मा का मिलन नहीं हो पाता है, तब तक उसका वापस जो जीवन मरण का बंधन चलता रहता है। लेकिन मनुष्य इस सांसारिक जीवन के बाद जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद भी वो अपना सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके, वापस उसका जीवन न जन्म न हो, इसलिए वह मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है वो रखता है। और पुनर्जन्म उसका नहीं होता है जो अपने जीवन में सदाचार युक्त जीवन यापन करते हैं और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हैं वो करते हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम में और आदर्शात्मक तरीके से, दोनों ही तरीके से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं ऋण व यज्ञ की अवधारणा। देखिए, हमारे ऊपर कई ऋण हैं, हमारे ऊपर कई ऋण हैं जिसकी जानकारियां हमें हमारे ग्रंथों से प्राप्त होती। ऋण, यज्ञ, ये भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति में समाहित हैं। इसलिए हमारे ऋग्वेद ग्रंथ में लौकिक और पारलौकिक दोनों ही संदर्भों में ऋणों की अवधारणा है वो प्रकट की गई है। वो ऋण मनुष्य को मनुष्य जीवन में उतारने होते हैं, उऋण होना पड़ता है, ऋण से मुक्त होना पड़ता है, और अगर वो ऋण से मुक्त नहीं होता है तो पाप का भागी बनता है। ऐसा ऋग्वेद ग्रंथ में लिखा मिलता है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि यज्ञ की अवधारणा प्रचलित थी पहले और आज भी है। क्यों? क्योंकि यज्ञ वैज्ञानिक दृष्टि से
आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों में वह सफल माना जाता है। प्राचीन काल में व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए संबंधित देवता का आह्वान करने के लिए यज्ञ का आयोजन करते थे और यज्ञ के माध्यम से वे अपने जीवन को सुखी बनाते थे। जीवन में हमेशा यज्ञ का उनके लिए बहुत महत्व रहता था और इस कारण से वे यज्ञ करते थे। आज भी हम देखते हैं ग्रह कलेश से मुक्ति के लिए, विश्व शांति के लिए, अच्छी लोगों की दीर्घायु के लिए, देवताओं की स्तुति के लिए, मंदिर प्रतिष्ठा के समय और जीवन में हर जगह हर मोड़ पे हम देखते हैं कि यज्ञों का आयोजन किया जाता है। यज्ञ में आहुति देने के बाद जो अग्नि प्रकट होती है और अग्नि से ऊपर जो धुआं होता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से ऑक्सीजन के रूप में माना जाता है, पर्यावरण शुद्धि में माना जाता है। इसलिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने यज्ञ को महत्ता या बल प्रदान किया है। इसी रूप में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण हैं वो होते हैं। उन 3 ऋणों से उसे मुक्त होना पड़ता है और उससे मुक्त होने के लिए उसे उन ऋणों को मुक्त करने के लिए उनसे संबंधित यज्ञ करवाने पड़ते हैं और उन यज्ञ में संबंधित देवताओं का आह्वान करते हुए यज्ञ करवाना पड़ता है। और यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्निदेव। किसी भी देवता को हवन सामग्री सुपुर्द की जाती है तो वो यज्ञ में, तो वह यज्ञ में अग्निदेव को दी जाती है और अग्निदेव संबंधित देवता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अग्निदेव को मध्यस्थ का कार्य करना होता है और वे यज्ञ में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 3 ऋणों के नाम मिलते हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हमारे धर्म में मनुष्य पर 3 ऋण माने गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और तीसरा कौन सा है? पितृ ऋण। अब देखते हैं अपन जैसे पितृ ऋण। हमारे ऊपर माता पिता का ऋण होता है, जिन्होंने हमें अपना सुख चैन छोड़कर इस सृष्टि पर उत्पन्न किया और दिन रात मेहनत करके सुखी बनाने का कार्य किया। हर धर्म में माता पिता को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है और ये माना गया है कि माता और पिता का ऋण जीवन में हमें उतारना ही चाहिए। एक आदर्श पुत्र पुत्री बनकर। इसी तरह से पितृ ऋण में प्राचीन काल में लिखा मिलता था कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर माता पिता का ऋण होता था और उस ऋण को चुकाने के लिए उनको भी जीवन में सांसारिक जीवन यापन करना पड़ता था और सृष्टि का जो चक्र चला आ रहा है उसे चलाने में योगदान देना होता था। संतानोत्पत्ति के माध्यम से नियमानुसार विधि द्वारा सहमत जो संतानोत्पत्ति के माध्यम से पितृ ऋण से मुक्त होते थे और पितृ ऋण की मुक्ति पर संबंधित देवताओं से यज्ञ हवन के माध्यम से आह्वान किया जाता था। इसी तरह दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि वर्तमान में अपन शिक्षक कह सकते हैं, गुरुजन कह सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व होता है। प्राचीन काल में शिक्षा आश्रमों में, जंगल में होती थी
लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा है वो बड़े बड़े शहरों में होती हैं। हाँ, तो पितृ ऋण के बाद ऋषि ऋण अपन देख रहे थे। तो ऋषियों से प्राप्त ज्ञान और परंपरा को आगे बढ़ाना, शिक्षक, आचार्य, गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे तक ले जाते हैं, और उस ज्ञान को जितना आगे बढ़ाते हैं तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन आगे किसी को नहीं दिया है तो ये माना जाता था कि हमारे ऊपर ऋषि ऋण है। तीसरा है देव ऋण, देवताओं के प्रति कृतज्ञ का भाव। देवता, हमने विभिन्न देवताओं के नाम सुने होंगे, कई देवताओं का मानवीकरण भी सुना है, लेकिन अपन देखते हैं इस सृष्टि में ईश्वर ने हमें कितना कुछ प्रदान किया है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। सूर्य देव, फिक्स टाइम पर उदय होना, फिक्स टाइम पर अस्त होना, और जब उदय होते हैं पूरे संसार को रोशनी प्रदान करते हैं, विटामिन डी प्रदान करते हैं, पूरा संसार जगमगा उठता है। अस्त होते हैं तो पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। देवताओं का हमारे प्रति कितना बड़ा उपकार है। हजारों मरकरी लाइट लगा करके भी अपन जो रोशनी नहीं कर सकते, वो रोशनी सूर्यदेव हमें बिना किसी बिल के, बिना किसी खर्च की प्रदान करते हैं। क्या हमारा इन देवताओं के प्रति कोई कृतज्ञ भाव नहीं बनता? हवा, नदियाँ, समुद्र, प्रकृति में पेड़ पौधे, वनस्पति, तमाम तरह के बहुत सी चीज़ें जो अपन देखते हैं, तो हमें देवताओं ने बिना किसी लालच के सौंपी, और उसके कारण से आज हम जीवन यापन है वो कर पा रहे। तो हमारा भी देवताओं के प्रति कुछ कृतज्ञ बनता है, उपकार को मानना पड़ता है, और उनके लिए हमें भी इन प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का उपयोग तो करना है, लेकिन हमें उनके प्रति उनका अपमान न करना है। तो ऐसे सृष्टि के चक्र में अगर मान लो एक ही चीज़ की कमी आ जाएगी तो सृष्टि का चक्र अपने आप में रुक जाएगा, सृष्टि में समस्या हो जाएगी। तो हमें भी उनका बड़े आदर भाव से सम्मान, भगवान सूर्य को जल के रूप में अर्घ्य देना, विभिन्न देवताओं की स्तुति करना और देवताओं के प्रति कृतज्ञ भाव मानना चाहिए। ये 3 ऋण हैं, ये मनुष्य के ऊपर माने गए हैं ऋग्वेद में, और मनुष्य को इनसे मुक्त है वो होना चाहिए। इसके अलावा गृहस्थ जीवन में मानव को 5 यज्ञ करने आवश्यक है। एक मनुष्य को ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ जीवन यापन करते हुए 5 महायज्ञ करने आवश्यक होते थे। अब 5 महायज्ञ आपके श्यामपट पर दिए हुए हैं। तो पहला आता है ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, ये यज्ञ इसलिए किया जाता था कि इसके माध्यम से ऋषि मुनियों का अनुशीलन किया जा सके। ऋषि मुनि जो है उनका अनुशीलन किया जा सके, उनके बताए हुए मार्ग पर चल सके, और इसके लिए हमें ब्रह्म या ऋषि यज्ञ करना होता था। दूसरा है देव यज्ञ। इसमें देवताओं की यज्ञ करके स्तुति करना, यज्ञ के माध्यम से देवताओं की स्तुति करना, पूजा करना, और देवताओं के प्रति विशेष अपना भाव, कृतज्ञ भाव है वो दर्शाना। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। इस यज्ञ में माता पिता की सेवा करना,
माता पिता की सेवा करना और इसके अलावा गुरु आचार्य आदि का सम्मान करना और यज्ञ करना। तो इससे हमें पितृ यज्ञ की प्राप्ति होती है। भूत यज्ञ विभिन्न प्रकार के प्राणियों पशु पक्षी कौवे गाय हैं चींटियाँ, ये बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो मनुष्य पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे पशु पक्षियों या जिसको अपन कह सकते हैं कि निर्दोष प्राणियों को हम भोजन करवा के भूत यज्ञ संपन्न कर सकते हैं या इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। अतिथियों की सेवा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज भी भारत में अमूमन प्रत्येक परिवार में जब माता खाना बनाती हैं तो सबसे पहले रोटी गाय या अन्य किसी श्वान के लिए बनाते हैं और उसके बाद परिवार के सदस्यों को देते हैं। ये परंपरा हम इसके अंतर्गत है वो देख सकते हैं। पांचवा है नृप यज्ञ। नृप यज्ञ का मतलब है संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। हमारी संस्कृति की यही विशेषता है। हम केवल हमारा नहीं देखते, उदार चरिताणाम वसुधैव कुटुंबकम, बड़े हृदय वाला विशाल हृदय वाला वो हमेशा ये सोचता है कि पूरी पृथ्वी ही हमारे परिवार है, हमारी माता है और हमें उसका सम्मान है वो करना चाहिए। तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हमें कार्य करना चाहिए और अगर हम उसको कर पाते हैं तो हमें नृप यज्ञ की प्राप्ति है वो होती है। ये 5 यज्ञ जैसा आप समझ के होंगे, ब्रह्म यज्ञ ऋषि के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, उनका अनुशीलन करना, ब्रह्म यज्ञ की प्राप्ति। देवताओं की स्तुति, देवताओं की भजन कीर्तन वंदना, देवताओं के प्रति कृतज्ञ भाव, देव यज्ञ की प्राप्ति। पितृ यज्ञ माता पिता की सेवा करना, आचार्य गुरुवर का सम्मान करना हमें पितृ यज्ञ का फल प्रदान करता है। भूत यज्ञ अबोध प्राणी चींटी कुत्ते गाय ऐसे कई प्राणियों को भोजन करवाना। आज भी अपन देखते हैं कि इसमें लोग अपने जीवन में जितना कमाते हैं बहुत सारी चीज़ें दान के रूप में देते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति होती है। नृप यज्ञ विश्व कल्याण, विश्व शांति, संपूर्ण मानव जाति को शांति की राह पर चलाना। ओम द्यो शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, सर्व शांति 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 शांति। ये मूल मंत्र अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा मृतम गम्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम। ये भाव हमें इन यज्ञों की प्राप्ति की ओर वो ले जाते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना।